हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी नाइस फॉर बेटर लाइफ। आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे 1000 साइंस सीरीज का पार्ट 8 होगा। इसमें आपको साइंस के बहुत ही अच्छे अच्छे और जो प्रश्न बार बार आने वाले हैं उनको शामिल किया गया है। तो देर ना करते हुए हम सीधे प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 पर। कहता है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण होता है। इसका उत्तर होगा मत्स्य वर्ग। अगला प्रश्न है, कौन मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है? कौन मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है? इसका उत्तर होगा मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया रोग का वाहक होता है। अगला प्रश्न है, सबसे विषैली मछली कौन सी है? सबसे विषैली मछली कौन होती है? इसका उत्तर होगा स्टोन फिश। इसका उत्तर होगा स्टोन फिश। एक्चुअली इसमें जहर नहीं होता बल्कि इसके डंक में जहर पाया जाता है। इससे डंक मारने से इंसान की मौत हो जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। इसका उत्तर होगा शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? एकमात्र ऐसा सांप जो कि घोंसला बनाता है वो कौन सा है? इसका उत्तर होगा किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है एकमात्र घोंसला बनाने वाला सांप है। अगला प्रश्न है, पावोक्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रिस्टेशन जो है वो मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। इसका उत्तर होगा मोर। अगला प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी होता है नीली व्हेल, जिसे हम ब्लू व्हेल के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? सबसे छोटा पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड होता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है, जो गौरैया भी कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये तेल उत्तर होगा चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग जो है वो मसाला है, उसे कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग जो है ये एक फूल की कली है। अगला प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। इसका उत्तर होगा केशिका जल। इसका उत्तर होगा केशिका जल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो ये क्रिया केवल दिन में होती है, सूर्य की रोशनी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पीत का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में पीत का प्रमुख कार्य होता है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। इसका उत्तर होगा वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना शरीर में पीत का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है? वह कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा जो है तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है? वो होगा ऑक्जेनोमीटर। इसका उत्तर होगा ऑक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न है, अग्नि निर्जा रोग। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग जो है सो इसका उत्तर होगा सेब से संबंधित एक रोग है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में कहाँ पर होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। इसका उत्तर होगा अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, जब मानव बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब मानव किस प्रकार के उपभोक्ता है? जो मानव भेड़ या बकरी का मांस खाते हैं वो मानव किस प्रकार के उपभोक्ता है? इसका उत्तर होगा द्वितीयक उपभोक्ता। इसका उत्तर होगा द्वितीयक उपभोक्ता। हमारा अगला प्रश्न है,
तरल से बने बीकर का तल क्या कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? किसी भी तरल से भरा हुआ एक बीकर, उसका तल जो है पेंदी, वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ऐसा दिखाई देता है? तो इसका उत्तर होगा अपवर्तन के कारण। इसका उत्तर होगा अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। इसका उत्तर होगा डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? मनुष्य की त्वचा जो है सो सबसे मोटी किस स्थान पर होती है? तो उत्तर होगा पैर के तलवे पर। पैर के तलवे पर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा का ऐसा कौन सा रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी किस अंग में होती है? इसका उत्तर होगा अणु, जो कि जांघ में होती है। इसका उत्तर होगा अणु जांघ। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किसके द्वारा की जाती है? अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? इसका उत्तर होगा पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इसका उत्तर होगा वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल के बूंदों के द्वारा परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? इसका उत्तर होगा पायरोमीटर तापमापी द्वारा। पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला प्रश्न है, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? इसका उत्तर होगा क्वथनांक होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। इसका उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस क्रमशः क्वथनांक एवं हिमांक। अगला प्रश्न है, तरंग का वेग भी आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है? आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो v इजकल टू n इंटू लेमडा, यानी कि आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य जो है सो तरंग का वेग होता है। आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य तरंग का वेग होता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्चम होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च किसमें होता है? तो वो जल में ही विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो उत्तर होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? इसका उत्तर होगा उस ध्वनि में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित हो, इसलिए चिल्लाते समय हमेशा व्यक्ति जो है मुंह के समीप हाथ रख लेता है, दिशा को इंगित करने के लिए। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो ये आसवन प्रक्रिया, आसवन विधि है, जिस आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के अधिक होने से थकावट आती है? इसका उत्तर होगा लैक्टिक एसिड। इसका उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड जो है सो अंगूर में पाई जाती है, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? मानव दांत जो है या फिर किसी के भी दांत किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये डेंटाइन के बने होते हैं। इसका उत्तर होगा डेंटाइन। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? इसका उत्तर होगा पैरामीशियम। इसका उत्तर होगा पैरामीशियम जो है उसकी आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। अगला प्रश्न है, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो दोस्तों केचुए की एक भी आंख नहीं होती है। इसका उत्तर होगा एक भी नहीं। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये विटामिन ए का एक समृद्ध बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन थोड़ा भी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका उत्तर होगा 1350 ग्राम। किलो में अगर बोले तो 1.350 किलो। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।